तो चलिए हम जानते हैं आज मध्य प्रदेश का 70वां स्थापना दिवस है। राजधानी भोपाल में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त वहां पर मौजूद है। विरासत से विकास पर आधारित एक भव्य ड्रोन शो लाल परेड ग्राउंड में ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके सांस्कृतिक बहुरंग का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी का भी इस ऐतिहासिक भव्य आयोजन में एक बार पुनः आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटस्वामरुतः प्रश्ने मातरः सुवञ्जमानो विदधे भुजगमायाः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्या भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः हरिः ओम। देवी सज्जनों, मंगल दीप दान के साथ अभ्युदय मध्य प्रदेश का शुभारंभ हुआ। आज देव प्रबोधिनी एकादशी भी है और ये पुण्य क्षण है जब देव जाग रहे हैं। इस तरह से अग्नि देवता का जागरण और मध्य प्रदेश के अभ्युदय का ये स्वप्न जो आज साकार हो रहा है, निश्चित रूप से हम सब के लिए मंगल क्षण भी हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन हमारे अतिथियों के स्वागत के लिए निवेदन करना चाहेंगे। नर्मदा की नीर निर्झरणी से लेकर महाकाल की रुद्र ध्वनि तक, भीम बेचका की शैल कला से लेकर सांची की बौद्ध ध्यान लय तक, ये भूमि केवल भारत का हृदय प्रदेश ही नहीं, संस्कृति के प्राण है। देवियों सज्जनों, आदरणीय अतिथिगण, साहित्य संस्कृति के साधक, सशक्त संस्कृति के उत्साही अनुयायियों, आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य मंचासीन महानुभावों का, अपर मुख्य सचिव संस्कृति पर्यटन आदरणीय शिवशेखर शुक्ला जी और संस्कृति संचालक आदरणीय श्री एन.पी. नामदेव जी, उनका अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। देवी सज्जनों, न केवल भोपाल बल्कि हमारे समीपस्थ हमारे अंचलों के माननीय जनप्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं। दमोह के हमारे विधायक श्री राहुल जी भी उपस्थित हैं, राहुल सिंह जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं मंच पर हमारे तमाम गणमान्य जन, उनका भी स्वागत अभिनंदन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से। स्वागत किया जा रहा है माननीय मंत्री एमएसएमई श्री चैतन्य कश्यप जी का। स्वागत किया जा रहा है हमारे सभी मंत्रीगणों के साथ ही हमारे सभी मंचासीन जनप्रतिनिधियों का। माननीय मंत्री संस्कृति धर्मेंद्र सिंह लोधी जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत। माननीय कृष्णा गौर जी, हमारी माननीय मंत्री, वे भी उपस्थित हैं। आदरणीय महापौर श्रीमती मालती राय भी उपस्थित हैं। स्वागत है श्री गौतम टेटवाल जी का और इसके साथ ही हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हमारा मन चंदन है, जिस जन की मंगल अभिलाषा, कर्ममयी बाती हो भाषा, जिसमें जगमग जगमग आशा। ऐसे हमारे सभी अभ्यागतों का, आप सभी हमारे दर्शकों का, श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से सभी सम्माननीय मंचासीन अभ्यागतों का, हमारे अतिथियों का हार्दिक स्वागत गुलदस्ते से हुआ। और अब इसके बाद हम माननीय संस्कृति मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी से निवेदन करेंगे, वे आप सब से मुखातिब हों इस अवसर विशेष पर। अभ्युदय मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना हमने की है, उसके ताने बाने से आपको अवगत कराएं और इस राज्योत्सव पर आप सबके प्रति अपनी शुभाकांक्षाएं व्यक्त करें। माननीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी। हमारे बीच लोकसभा सांसद होशंगाबाद श्री दर्शन सिंह चौधरी जी भी उपस्थित हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सर। बोलिए भारत माता की। अतुल्य भारत के हृदय प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस के इस भव्य आयोजन में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री, प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी,
साथी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, गौतम टेटवाल जी, भोपाल के सांसद श्री आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी, भगवान दास सबनानी जी, श्री विष्णु खत्री जी, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी, अध्यक्ष नगर निगम श्री किशन सूर्यवंशी जी और दमोह से सांसद आदरणीय राहुल सिंह जी, हमारे मुख्य सचिव आदरणीय अनुराग जैन जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, इस भव्य आयोजन में उपस्थित भाइयों बहनों सभी को प्रणाम, नमस्कार। मैं संस्कृति मंत्री होने के नाते आज इस आयोजन में आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सुख का साथी अपना ये प्रदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय अपना मध्य प्रदेश है। साथियों, आज हम उस पुण्य भूमि के गौरव का उत्सव मना रहे हैं जिसे भारत का हृदय कहा जाता है। हमारा मध्य प्रदेश केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। जिस प्रकार हृदय संपूर्ण शरीर में जीवन का संचार करता है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश ने अपनी संस्कृति और सृजन से भारत में प्राण तत्व को सशक्त किया है। इसलिए यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने आज के इस आयोजन की थीम अभ्युदय मध्य प्रदेश की थीम पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथियों, हमारा मध्य प्रदेश वह भूमि है जहां इतिहास बोलता है, संस्कृति मुस्कुराती है, धर्म उद्घोष करता है और दार्शनिक चिंतन जीवन को मार्ग दिखाने का काम करता है। साथियों, यह वह धरती है जहां मालवा की माटी में श्रम और समर्पण घुला हुआ है। बुंदेलखंड का शौर्य आज भी लोकगीतों में गूंजता है और जहां जनजाति परंपराएं प्रकृति से एकाकार होकर जीवन का उत्सव मनाती हैं। यह वह भूमि है जहां भीमबेटका की गुफाएं मानव जीवन के प्रारंभिक सृजन की कहानी कहती हैं। सांची के स्तूप शांति का मार्ग दिखाते हैं और खजुराहो का स्थापत्य आध्यात्मिकता को शिखर पर ले जाता है। साथियों, नर्मदा का प्रवाह हमें करुणा सिखाता है, सतपुड़ा की श्रृंखलाएं स्थिरता का पाठ पढ़ाती हैं और महाकाल का डमरू हमें यह बोध कराता है कि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है और यही नियम जीवन का शाश्वत सत्य है। इस पुण्य भूमि में हमें न केवल भौतिक समृद्धि दी है बल्कि आध्यात्मिक दिशा भी प्रदान की है। भगवान श्री राम ने वनवास का सर्वाधिक समय इसी पुण्य भूमि पर व्यतीत किया। श्री कृष्ण ने यहीं अपनी शिक्षाओं को पूरा किया और आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस पुण्य भूमि को साधना स्थली बनाकर संपूर्ण मानव जाति का धार्मिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष करने का काम किया है। साथियों, मध्य प्रदेश का वैभव उसके इतिहास में है, उसकी संस्कृति में है, उसकी प्राकृतिक संपदा में है और उसके धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों में है। परंतु इस पुण्य भूमि का सबसे बड़ा वैभव यहाँ के लोगों के हृदय में है, जो श्रम में सौंदर्य देखता है, संघर्ष में सृजन खोजता है और विविधता में एकता का उद्घोष करता है। साथियों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा हमें शुभाशीष दिया है और उनके मार्गदर्शन में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश में विकास और प्रगति के उच्च आयाम गढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित मध्य प्रदेश 2047 का रोड मैप तैयार किया जा चुका है और आज का यह आयोजन मध्य प्रदेश की विरासत से विकास तक की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने का महोत्सव है। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस मध्य प्रदेश को क्रमांक 1 का प्रदेश बनाने का निरंतर संकल्प जारी है, निरंतर प्रयास जारी है। साथियों,
मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के इस गौरवशाली क्षण में आइए हम प्रण लें कि हम अपने मध्य प्रदेश को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आदर्श का केंद्र बनाएंगे, जहां प्रगति में प्रकृति का संतुलन हो, विकास में मानवता का स्पर्श हो और जीवन में धर्म और दर्शन की गहराई हो। आप सभी को पुनः मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुख का साथी, सबका साथी, सुख का दाता अपना यह प्रदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय अपना मध्य प्रदेश है। बोलिए भारत माता की जय जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय संस्कृति मंत्री जी। नवगति, नवलय, ताल, छंद, नव विकास की दरअसल ऐसी ही आहटें उत्तरोत्तर हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। विरासत से भरपूर, संस्कृति से समृद्ध, प्रकृति से सुंदर और विकास की राह पर दृढ़ संकल्पित मध्य प्रदेश। पिछले 7 दशकों की यदि हम बात करते हैं, अतीत की स्मृतियों को यदि हम याद करते हैं, तो पाते हैं कि पानी से प्यासे खेत कैसे हरे हुए, गांव कैसे शहरों से जुड़े और सशक्त महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर होकर परिवार और समाज को नई पहचान दे रही हैं। आज ये यात्रा एक नए पड़ाव पर है और सामने है स्वर्णिम भविष्य का स्पष्ट का। विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना पर आधारित एक वीडियो फिल्म हमारे पास है, आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो फिल्म। आइए देखते हैं ये फिल्म। कदम बढ़े जन जन के विकास की ओर, विकसित भारत बनाने के प्रयास की ओर, भारत को विश्व गुरु बनाने को एकजुट होकर चलना होगा। विकसित मध्य प्रदेश की ओर बढ़ना होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक विशेष दिन है। हमारे देश में कई प्रांत है, कई राज्य है, लेकिन हर राज्य की अपनी संस्कृति है। लेकिन भारत का एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश ऐसा है जो सारी संस्कृतियों को साथ में लेके चलता है। जहां भारत के हर राज्य की एक संस्कृति है, वहां मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इस प्रदेश में हर रीजन की अपनी संस्कृति है। चाहे हम चंबल की बात करें, चाहे विंध्य की बात करें, चाहे मालवा की बात करें, चाहे महाकौशल की बात करें, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे इस प्रदेश में बसने वाली जनजाति आदिवासी संस्कृतियों की बात करें, या कुछ जिले जो विदर्भ का पार्ट है उनकी बात करें। इस प्रदेश में कई संस्कृतियों का मेल है और इसलिए हमारे देश का एकमात्र प्रदेश ऐसा है जो कई संस्कृतियों को साथ में लेके चलता है। और इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की अपनी खूबियां हैं और इसलिए हमारे देश के प्रमुख, हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के अनुसार, उनके विचारों के अनुसार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगातार इन सारी संस्कृतियों को लेके इस प्रदेश को एक नए मुकाम पे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन्हें प्रदेश के लोगों की तरफ से इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि सिंचाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो हम आगे है ही हैं, लेकिन आज उद्योगों के मामले में, धार्मिक पर्यटन के मामले में और वाइल्ड लाइफ वन विहार के मामले में अब हम पूरे देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। हम पूरे देश में इन सब चीजों में आने वाले कुछ साल में अगर देश में सबसे अग्रणी कोई राज्य होगा तो उसमें एक राज्य मध्य प्रदेश होगा। और इसलिए मैं सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक कमी हमारे प्रदेश में अगर कुछ नहीं है तो एक्सपोर्ट के लिए बंदरगाह नहीं है, लेकिन सरकार की सोच के कारण, मुख्यमंत्री की सोच के कारण, देश का केंद्र बिंदु होने के कारण, सारी संस्कृतियों को साथ लेके चलने के कारण अगर हर क्षेत्र में अगर किसी प्रदेश में विकास हो रहा है तो उसका नाम मध्य प्रदेश है, जिसके स्थापना दिवस पे हम सब आए हैं। मैं पुनः सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनके पूरे मंत्रिमंडल को
और सभी अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि आने वाले 5-10 साल बाद अगर कोई मध्य प्रदेश में 2-4-5 साल पहले आया होगा और वो मध्य प्रदेश में आता है तो उसे लगेगा कि कोई प्रदेश अगर इतनी तेजी से बदल सकता है तो वो शायद मध्य प्रदेश ही होगा, जो हर क्षेत्र में इस देश को एक नई सोच और नई दिशा देने का काम करेगा। पुनः आप सबका वंदन करते हुए प्रदेश के स्थापना दिवस की आपको बधाई देते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हेमंत कंडेलवाल जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। दिव्य सज्जनों, अब सब आपकी आंखों में हम पढ़ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबसे मुखातिब हों। यह अवसर होता है मुख्यमंत्री जी की शुभाकांक्षाओं का हम सब तक पहुंचने का, और एक कौतूहल जागता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज क्या सौगातें राज्योत्सव के इस अवसर पर हमें सौंपने जा रहे हैं। इन्हीं तमाम संदर्भों के साथ आइए पुकारते हैं मुख्यमंत्री जी को। लगातार मध्य प्रदेश को उत्कर्ष के शिखर पर ले जाने में हम सभी को साथ लेकर एक स्वर्णिम विकसित आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना साकार करने में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अग्रणी हैं, और आग्रह करते हैं आप सभी की भरपूर तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी को संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर अभी अभी हमारे बीच हमारा सबका मार्गदर्शन करते हुए उत्साहवर्धन का काम करने का काम किया माननीय हमारे यशस्वी अध्यक्ष और माननीय विधायक श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी ने। इस मंच पर ही मौजूद यहाँ के प्रभारी मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, जब नाम वाम ले तो जरा जोरदार ताली वाली बजा के उत्साह उमंग के साथ आनंद करें। इस पूरे आयोजन के लिए माननीय संस्कृति मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र सिंह लोधी, माननीय मंत्री गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय विधायक प्रोटेम स्पीकर पूर्व श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय विधायक विष्णुदास खत्री जी, इस अवसर पर सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हमारे एक और सांसद दमोह से माननीय राहुल सिंह लोधी जी, इस अवसर पर हमारे सभापति नगर निगम भोपाल किशन सूर्यवंशी जी, रविंद्र यति जी, हमारे सीएस अनुराग जैन जी, डीजी कैलाश मकवाना जी, एसीएस शिवशेखर शुक्ला जी और हजारों हजार भोपाल के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी। हेमंत ऋतु चल रही है, दिवाली देव दिवाली की तरफ। आज ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु अपना कार्यभार लेकर के आगे की जीवन यात्रा सृष्टि के सारे प्रबंधन अपने हाथ में लेकर के हम सब मृत्युलोक के वासी पृथ्वीवासी सहित चराचर ब्रह्मांड में अपनी सृष्टि की रचना संरचना के सारे काम का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। देव दिवाली के दिन परमात्मा की कृपा से पहले तो आपको मैं अपनी स्थापना दिवस की, मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के साथ साथ देव दिवाली की बधाई भी दे रहा हूं। और वाकई ये प्रांगण कैसा सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे बीच हमारी ये पार्लियामेंट मध्य प्रदेश की हमारी विधानसभा खास करके जिस रूप में ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग का उतर के आया है भोपाल के प्रांगण में। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने विधानसभा असेंबली भवन के साथ जिस प्रकार का वातावरण बना है। यहां एक के बाद एक कई सारी सौगातों की लघु फिल्म के आधार पर मध्य प्रदेश की विगत यात्रा के कुछ झलकियां दिखाई गई, लेकिन आज यहां से शुरू नहीं हुआ दिन। हमारा शुरुआत हुई हमारे अपने राज्य के उद्योग रोजगार वर्ष के मनाने के अवसर पर। बीते साल के साथ विगत प्रकार से किए गए अलग अलग काम, जिन कामों के बलबूते पर हर एक क्षेत्र में
विकास के जो नए पैमाने गढ़े गए थे, सने सने हम एक एक करके उन सबको पार करते हुए चुनी हुई सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य को बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचाने के लिए लगातार हमने पड़ाव दर पड़ाव जो पार किए, उस तरह की यात्रा में जब हम बढ़े तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक के बाद एक पूरे देश के अंदर 24% की दर से अगर हम अपने उद्योग रोजगार वर्ष के आधार पर विकास की उद्योग की दर स्थापित करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। 24% की ग्रोथ से हमारा अकेला राज्य अपनी विकास दर उद्योग आधारित सब प्रकार की व्यवस्थाओं में चल रहा है। आगे बढ़ रहा है। और वैसे तो आज का हमारा राज्य उत्सव ये हंसते खिलखिलाते हमारे इस सब प्रकार के वातावरण में संस्कृति विभाग के माध्यम से ढेरों अलग अलग सौगातें मिली है। जब संस्कृति की सौगात के आधार पर हम अपने राज्य की तरफ देखते हैं तो एक तरफ हमारे सांस्कृतिक अनुष्ठान के पर्व के लिए बाबा महाकाल के महालोक के बाद जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद 7 करोड़ यात्री बीते साल उज्जैन में आए, जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी करें। जब एक तरफ हम अपने उज्जैन को देखते हैं तो आज से 15 दिन पहले राजा राम की नगरी ओरछा में भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र के नाते से ओरछा की अद्भुत सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। ऐसा कहा जाता है कि राजा राम दिन में तो ओरछा और सायंकाल वो अयोध्या पहुंचते हैं। इसी के साथ चित्रकूट के धाम पर भी 2850 करोड़ की लागत से विविध प्रकार के विकास के काम हम लगातार करते हुए चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, मध्य प्रदेश की वो धरती। एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। जब हम जय श्री राम का नारा लगाते हैं, अयोध्या धाम मुस्कुरा रहा है, तो चित्रकूट में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? चित्रकूट में भी आनंद आना चाहिए। तो चित्रकूट धाम सहित हमारे सभी प्रकार के समान रूप से 2 साल के अंदर 3 एयरपोर्ट दतिया, सतना, रीवा ये लोकार्पित करते हुए आज एक नए एयरपोर्ट का एमओयू हमारे राम नायडू जी भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिली है। आज ही एक और सौगात मिली है। धार्मिक पर्यटन सहित सभी प्रकार के पर्यटन में हेलीकॉप्टर सेवा की सौगात मध्य प्रदेश को मिली है। मेरी अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से पूरे देश का एकमात्र राज्य है जो समग्र मध्य प्रदेश को कवर करते हुए हमारे सभी क्षेत्रों में समान रूप से कम समय में हमारे पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करने जा रहा है। जब मैं अपने 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश की वासियों की ओर से देख करके आपसे बात कर रहा हूं, तो आज यहां से थोड़ी देर बाद ही अभी हम कृष्ण वंदे जगत गुरु भगवान कृष्ण के नाम पर 500 से ज्यादा कलाकार यहां पर विश्व वंद हमारे जगत गुरु का एक प्राकट्य कार्यक्रम देखेंगे। थोड़ी देर बाद ड्रोन शो के माध्यम से आकाश मार्ग से भी हमारी ड्रोन नीति तो बनी है। 18 प्रकार के अलग अलग निवेश की नीतियों के बलबूते पर जब हम सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं तो एक एक क्षेत्र के आधार पर उनकी अपनी तकनीक का लाभ लेते हुए राज्य भी आगे बढ़े, युवाओं को भी काम मिले और देश और प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की युवा प्रतिभा अपनी अलग अलग प्रकार से नए आयाम गढ़े। इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब मैं आपसे विकास के साथ अपने 22 महीने के कल्याण की और विकास की बात की तरफ देखता हूं तो हमारी सरकार ने तय किया है कि 5 साल के अंदर हम बजट भी डबल करेंगे, विकास के सभी पैमाने पूरी करेंगे। जब इस दिशा में आगे बढ़ के देखते हैं तो उल्लेखनीय रूप से ऐसे कई बड़े बड़े काम जो असंभव थे वो सारे काम भी हमने हाथ में लिए। विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से केन बेता नदी जोड़ो अभियान, हमारा पार्वती कालीसिंध चंबल राजस्थान सरकार के साथ जुड़ने वाला बड़ा अभियान जिसके माध्यम से चंबल से लगा करके मालवा तक का पूरा बेल्ट हमारा नई सिंचाई का और नई प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर राज्य के दोनों राज्य की बेहतरी की दिशा में एक नए मुकाम पे पहुंचेगा। हमारी
ताप्ती मैया के माध्यम से महाराष्ट्र के साथ एक MOU हुआ है। तो 3 नदी जोड़ो अभियान का बड़े बड़े प्रकल्प भी हमने अपने पास लिए हैं। क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसी कार्यक्रम में आज यहाँ जुबिन नौटियाल हमारे कलाकार है, बहुत बड़े, जोरदार अभिनंदन उनका भी करें कि जब राज्योत्सव हो तो धूम से होना चाहिए, उसका आनंद भी ऐसा आना चाहिए। ऐसा लग रहा कि मैदान कम पड़ गया है, बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जितनी जगह उतने में तो बिठाएंगे। अब हम सबसे निवेदन कर रहे हैं, जो जहां से मिला है मान के चले वो इस कार्यक्रम का हिस्सा है, इसी का भाग है। तो मैं अपने संस्कृति मंत्री और उनके पूरे विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों सहित सब आपकी इन व्यवस्थाओं के आधार पर कि न केवल आज बल्कि कल और परसों भी यहाँ पर सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के सभी प्रतिमानों का एक महानाट्य का मंचन भी होने वाला है। आप आज भी रहे, कल भी रहे, परसों भी रहे। इसी के साथ साथ यही सामने के इस सभागार में हमारे विकास के प्रतिमान की विभिन्न प्रकार के विभागों की विकास की प्रदर्शनी भी लगाई गई। उस विकास की प्रदर्शनी के बलबूते पर आप सारे अलग अलग विभागों ने जिस प्रकार से काम किया है और विरासत का वो गौरवशाली अतीत जिस पे हमको सदैव गर्व रहता आया है, वो सारे चित्रों के संयोजन के माध्यम से सुंदर प्रदर्शनी का आयोजन भी यहाँ किया गया है। लेकिन आज ज्यादा भाषण देने का मौका नहीं है, आज तो हमारे राज्य उत्सव मनाने का मौका है। इसलिए राज्य उत्सव का आनंद लेने के लिए एक बार फिर मैं आपका पुनः मध्य प्रदेश की 70वीं स्थापना दिवस की बधाई देते हुए आप सबको नमस्कार करता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हार्दिक धन्यवाद माननीय विरासत का विजय गान और विकसित होते मध्य प्रदेश का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें और अभिनंदन करें। दिव्य सज्जनों, इससे पहले कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और मंच पर उपस्थित सभी मानवों से आप सबके बीच दर्शक दीर्घा में पहुंचने का आग्रह करें, इससे पूर्व हमारे माननीय अपर मुख्य सचिव संस्कृति पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला जी से हमारा निवेदन है वे आए और आप सबका विभाग की ओर से आभार प्रकट कर उसके बाद हम सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के 70वें जन्म दिवस पर आज इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में बहुत कृपापूर्वक पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी, जिनकी संकल्पना और मार्गदर्शन विरासत भी विकास भी जिस पे आधारित ये 3 दिवसीय महाकार्यक्रम आप सबके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, उसमें पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से आभार प्रदर्शित करता हूं। साथ ही हमारे बीच में माननीय श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय विधायक एवं अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश पधारे हैं, आपको मैं हृदय से यहां पर स्वागत भी करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री संस्कृति विभाग, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, जिनके मार्गदर्शन में सटीकता दी इसी भूमि से फलित हुआ। स्वयं महाराजा महाकाल ने भी इसी अवंतिका नगरी को अपनी राजधानी के रूप में चुना। बोलिए अवंतिका नाथ राजा विराज महाकाल महाराज की। धार्मिक आस्था ही नहीं, ये भूमि कला और स्थापत्य का भी अनुपम केंद्र रही है। ग्वालियर का किला, सांची का स्तूप, भीमबेटका की गुफाएं आदि ये सब बताते हैं कि मध्य प्रदेश की मिट्टी में प्राचीन सभ्यताओं, संस्कृतियों के कितने रंग छिपे हुए हैं। गोंड, भील, बैगा जैसे जनजातीय समूहों की संस्कृति इस प्रदेश की आत्मा है। इनके लोकगीत, इनके नृत्य, इनके पर्व, ये सब जीवन की उत्सव धर्मिता के प्रतीक हैं।
यहाँ के गांवों में तीज त्योहार, विवाह आदि उत्सवों में दीवारों पर उकेरी लोक मांडना शैली की आकृतियाँ तो बड़ी ही मनमोहक होती हैं, जो बेरौनक दीवारों को भी सादगी के साथ सुंदर बना देने की क्षमता रखती हैं। लोक सांस्कृतिक धरोहर के साथ मध्य प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य का भी धनी रहा है। विविध पर्यटक स्थलों व वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की मनमोहकता के साथ कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान विश्व को मध्य प्रदेश का हरा भरा स्वभाव दिखाते हैं। मां नर्मदा, यह 3 राज्यों की जीवनदायिनी नदी मध्य प्रदेश में ही अवतरित हुई है। इसके उद्गम स्थल का सौंदर्य स्वर्ग की संज्ञा समान है। टाइगर स्टेट का गौरव प्राप्त यह प्रदेश पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन दोनों में अग्रणी है। हमारे यहाँ के सफेद बाघ पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। मां नर्मदा जैसी विभिन्न नदियों व जल स्रोतों का कृपा पात्र रहा है ये मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद देश का अन्नदाता बनकर उभरा। सोयाबीन की राजधानी और गेहूं उत्पादन में अग्रणी ये प्रदेश किसानों की मेहनत से आत्मनिर्भर भारत की नींव गढ़ रहा है। आज कृषि उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश का अति विशिष्ट स्थान है। इस आधार पर मात्र हमारे ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के पालनहार की भूमिका भी मध्य प्रदेश निभा रहा है। नित नव अनुसंधानों और तकनीकी यंत्रों ने कृषकों को आत्मनिर्भर और कृषि क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाया है। यहाँ के औद्योगिक केंद्र पीथमपुर, मालनपुर और मंडीदीप देश के उत्पादन को नई गति दे रहे हैं। औद्योगिक निवेशकों को आकर्षित करने की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे सफल राज्य बनकर उभरा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश से प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट अन्य राज्यों की तुलना में सबसे सफल आयोजन रहा। नए उद्योगों, व्यापार व्यवसाय और रिकॉर्ड तोड़ निवेश ने मध्य प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों को जन्म दिया है। आधुनिकता की राह पर मध्य प्रदेश आज गति पकड़ चुका है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो, जल परियोजनाएं, विभिन्न ऊर्जा संयंत्र सब मिलकर इस राज्य को नई शक्ति और सशक्त भारत की दिशा दे रहे हैं। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर जैसे शहर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत भविष्य के तकनीकी नगर बन रहे हैं। नव तकनीकी विकास के साथ मध्य प्रदेश ने विज्ञान के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विज्ञान, शिक्षण और अनुसंधान के लिए अनेक संस्थान कार्यरत हैं। राज्य सरकार विज्ञान मेलों, ड्रोन्स कार्यशालाओं, रोबोटिक्स प्रयोगशालाओं और इनोवेशन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को तकनीकी प्रगति से जोड़ रही है। नित नव वैज्ञानिक प्रयोगों, अनुसंधानों के माध्यम से देश को सशक्त कर रही है। किसी देश की प्रगति में वैज्ञानिक अनुसंधानों का भी विशेष महत्व होता है। इसीलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने शास्त्री जी के जय जवान जय किसान, अटल जी के जय विज्ञान के बाद नारा दिया, जय अनुसंधान।
अनुसंधानिक क्षेत्र में ये विकास अपनी वैज्ञानिक विरासत को भी साथ लेकर चल रहा है। यहाँ पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलता है। उज्जैन स्थित डोंगला वेधशाला इसका एक ऐतिहासिक उदाहरण है, जिसे प्राचीन काल में खगोल और गणितीय अनुसंधान के लिए स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश आज परंपरा और आधुनिकता के इस अद्भुत संगम को लेकर विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का गौरव है हमारी उज्जैन स्थित डोंगला वेधशाला। अपने दृढ़ निश्चय के बल पर विकास का दामन थाम चुके इस मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत और विकास का संगम यदि देखना हो तो इसका सबसे अच्छा दृश्य होगा नीलकंठेश्वर महाकाल की धरती पर आयोजित सिंहस्थ 2028। वैश्विक स्तर पर आयोजित होने वाला यह महाआयोजन भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक दिव्य अंग है, जो विरासत के साथ विकास की गाथा भी कहेगा। मध्य प्रदेश तैयार है पूरे विश्व के स्वागत हेतु इस अद्भुत अलौकिक सिंहस्थ 2028 में। महापर्व ये अशेष है, विशेष महापर्व ये अशेष है। सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, अनादि से सुयोगी ये विशेष है। सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, सिंहस्थ है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, सिंहस्थ है। शिवरा तीरे पुण्य खिलेगा, जन्म फलेगा, भाग्य जगेगा, अमृत वर्षा ऐसी होगी, डुबकी लोगे मोक्ष मिलेगा। शिवरा तीरे पुण्य खिलेगा, जन्म फलेगा, भाग्य जगेगा, अमृत वर्षा ऐसी होगी, डुबकी लोगे मोक्ष मिलेगा। कहोगे कोई स्वप्न ना विशेष है, कहोगे कोई स्वप्न ना विशेष है। सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, अनादि से सुयोगी ये विशेष है। सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, सिंहस्थ है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, सिंहस्थ है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, शिवहस्त है, सिंहस्थ है। माधवे धवले पक्षे सिंह जीवे त्वजे रवो, कुलारा शोलिशाना थे, स्वाति भे पूर्णिमा तिथो, व्यतिपाते तु संप्रान्ते, चंद्रवासर संयुते, कुशस्थली महाक्षेत्रे, स्नाने मोक्षमवाप्नुयात्। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। विरासत से विकास और विकसित मध्य प्रदेश की तस्वीर को साकार होते अभी आप सभी ने देखा। 2000 ड्रोन के माध्यम से विकसित मध्य प्रदेश की तस्वीर को आसमान में विविध रंगों में आप सभी ने देखा। देवी सज्जनों, आपको बता दें कि ये जो ड्रोन शो था, इसका पुनर्प्रदर्शन 3 नवंबर की शाम को भी किया जाएगा। जोरदार तालियों से ये स्वागत करें। 3 नवंबर की शाम एक बार फिर हम सब मिलकर देखेंगे आसमान पर उभरती मध्य प्रदेश अभ्युदय की एक और तस्वीर। इतिहास के 70 स्वर्णिम वर्षों के शिखर पर हम चल पड़े हैं। एक ऐसा पड़ाव जहां पीछे की ओर देखने पर गौरव है और आगे की ओर उम्मीदों का उज्जवल भविष्य। और
अब ये अवसर है, ये लम्हा है आतिशबाजी का। दिवाली गुजरे बहुत दिन नहीं हुए, आज देव प्रबोधिनी एकादशी है और अब ये जो आतिशबाजी है इसका मिलकर हम सब आनंद लेंगे। बोलना शुरू करूंगा। मध्य प्रदेश के 70 वर्ष स्थापना के पूर्ण होने पर राज्योत्सव के रूप में हम मना रहे हैं और आतिशबाजी जो हम सभी के उत्साह के रंगों के रूप में हम सभी ने अभी देखी। शैल शिखरियां स्वागत करती, लहरें गाती ताल में, संस्कृतियों का इंद्रधनुष उतरा अपने भोपाल में। दिव्य सजों अभ्युदय राज्योत्सव की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का सिलसिला अब हम शुरू करते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं इस मंच के दाएं और बाएं चारों तरफ हमारे 500 से भी ज्यादा कलाकार भगवान कृष्ण की संगीतमयी यात्रा को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश की विविध लोक संस्कृतियों का रंग तरंग, जिसमें बूंद बूंद में कला, ताल ताल में उल्लास और स्वरों में जीवन की मधुरता है। संस्कृति के उस सौंदर्य को अब हम सभी मिलकर महसूस करेंगे। मध्य प्रदेश की आत्मा के स्वर जहां मुखरित होते हैं, हमारी लोक संस्कृति के अनुगूंज। आइए आपको लिए चलते हैं विश्व वंद भगवान श्री कृष्ण की सांगीतिक यात्रा पर। श्री कृष्ण जो इतिहास नहीं, इतिहास के रचयिता है, जो धर्म नहीं, धर्म का सार है। कृष्ण सिर्फ एक नाम नहीं, अनुभव है। कभी माखन चुराते हुए बाल लीला, कभी गीता का उपदेश देते हुए जगत गुरु, कभी रास में प्रेमी, कभी मुरली में माधुर्य, तो कभी रणभूमि में रणधीर कहलाते हैं। कान्हा, मुरलीधर, माधव और योगेश्वर की गाथा को आइए हम देखते हैं। विश्ववंत की प्रस्तुति में इसे परिकल्पित किया है डॉक्टर वीनस तरकसवार ने, संगीत संयोजन निर्देशन उमेश तरकसवार का, और जो हमारी 3 कथक, भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम शैली में इसे प्रस्तुत करने वाली हमारी नृत्य गुरु हैं डॉक्टर श्वेता देवेंद्र, क्षमा मालवी और कविता शाजी। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें विश्ववंत का और आइए इस मंच पर देखते हैं भगवान कृष्ण की चरित गाथा।